नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रिय रंजन भारती। रामविलास पासवान की विरासत के वास्तविक वारिस चिराग पासवान ने अंततः चाचा पशुपति कुमार पारस को ठिकाने लगा दिया। ठिकाने मतलब वो जिस तरह से हेकड़ियां दिखा रहे थे उसको ठिकाने लगाया। उनकी हेकड़ी गुम हो गई। अब वो पशुपति पारस कहीं के नहीं रह गए। वो महागठबंधन भी उनको लेने के लिए तैयार नहीं है, यानी फिर उनको उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार नहीं है। और उनके साथ जो 5 सांसद थे, जो लोजपा के सांसद थे, वो सब के सब छितर गए, उनका साथ छोड़ दिया। तो इस तरह से चाचा जिन्होंने अविश्वास किया था, जिन्होंने विश्वासघात किया था अपने भतीजे के साथ, वास्तविक वारिस जो है उसके खिलाफ प्रतिघात किया था, उसे तो ठिकाने लगा दिया। लेकिन और साथ साथ ये भी हुआ कि चिराग पासवान की वास्तविकता को भारतीय जनता पार्टी और उनके जो राम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने समझा और उनके साथ जन जुड़ाव की वास्तविकता को भी देखा, उन्हें गले लगा लिया। और फिर अब जो है सो आपके सामने है। 5 सीटें इनको दी गई और 5 सीटों के मिलते ही जो भगदड़ मची है पशुपति पारस चाचा के खेमे में, वो भी आप जान चुके हैं। तो एक चाचा तो ठिकाने लग गए। अब दूसरे चाचा की बात है। दूसरे चाचा यानी नीतीश कुमार। दूसरे चाचा नीतीश कुमार इस बार निशाने पर इसलिए नहीं है कि उसी एनडीए में नीतीश कुमार भाजपा के साथी हैं और उसी एनडीए में चिराग पासवान भी हैं। 2020 में जो चुनाव हुए थे उसमें चिराग पासवान नीतीश कुमार की जिद के कारण एनडीए से बाहर थे। उसके बाद फिर कैसे तोड़फोड़ हुई, कैसे जो कुछ हुआ, उनका कद घटा और उसके बाद इस बड़े चाचा ने उनके साथ जो छल किया, वो पटकथा अब नहीं होनी है। अब होना क्या है? अब मोदी के हनुमान चिराग पासवान के सामने बड़ा सवाल है। 5 सीटें लेकर वो रिकॉर्ड जो बनाया था पिछली बार रामविलास पासवान में 100% जीत का, उस रिकॉर्ड को, उस हैट्रिक को क्या ये कायम रखेंगे? दूसरा बड़ा सवाल भी है कि जिस चाचा ने वास्तविकता की हदें पार करते हुए जड़ें हिलाने की कोशिश की, प्रतिघात किया, मौन रहते हुए भी बिल्कुल मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा भारतीय जनता पार्टी से चिराग पासवान ने, ये खासियत बरकरार रखी। और ये एक राजनेता की बड़ी खासियत, बड़ी विशेषता क्षमा करेंगे, ये एक राजनेता की बड़ी विशेषता होती है और ये बखूबी कर दिखाया है चिराग पासवान ने। लेकिन अब सबसे जो चुनावों में परिदृश्य बना है, उसमें इनके सामने जो चुनौतियां हैं, यानी चिराग पासवान के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो 100% जीत का हैट्रिक बनाना और दूसरा जिस चाचा ने प्रतिघात किया, उनके प्रतिघात का बदला निकालकर नई ऊर्जा के साथ नए संगठन को खड़ा करना और एनडीए को नई धार देना। ये बड़ी चुनौती है चिराग पासवान के लिए। उन्होंने स्वीकार किया है कि वो जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री पद के लालसा में कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में वो बिहार का सत्ता का नेतृत्व करेंगे। हो सकता है ये संभव नहीं है, और जिस तरह से वो जिस कदर बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल संभव हो सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं चुनौतियों की जो चिराग पासवान के सामने है। तो क्या इस बार जो कि दिखा है अब तक, जो कि घटित हुआ है, उसके अनुकूल ही प्रतिघात के बदले में चलेंगे या नई ऊर्जा के साथ
नई ऊर्जा से लवरेज होकर नए लोगों की जमात खड़े करेंगे और वो आगे का रास्ता देखेंगे। हर एक सीट, जो 5 सीटें इनको दी गई हैं, वहां से किस तरह से ये रणनीति बना रहे हैं अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए। एक तो सामने सबसे पहले जो चुनाव है पहले चरण में जमुई का, वहां अर्चना रविदास को राष्ट्रीय जनता दल ने यानी महागठबंधन ने खड़ा कर दिया है। अब वहां देखना है कि चिराग पासवान जिस सीट के सांसद थे उस जमुई सुरक्षित सीट से ये किसे उतारते हैं। ज्यादा संभावना बन रही है अपने बहनोई अरुण भारती को उतारें। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अभी हाल में जो अशोक चौधरी की बेटी से किशोर कुणाल के बेटे की शादी हुई, उसके साथ भी एक ऐसा दांव चला जा सकता है और इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो अशोक चौधरी की पुत्री शांभवी चौधरी और वो वहां प्रत्याशी बने चिराग पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी की। इसके लिए संघ का भी दबाव है और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने भी सलाह दी है, लेकिन चिराग पासवान को तय करना है। और इसके अलावा भी और कई दावेदार हैं, लेकिन ज्यादा संभावना इस बात की लग रही है कि वहां जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो अब और जब वहां राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी तो निश्चित रूप से जो तय करना है चिराग पासवान को वो आजकल में कर लेंगे। ज्यादा संभावना लग रही है कि अरुण भारती यानी अपने बहनोई पर दांव आजमाएंगे। दूसरी सीट महत्वपूर्ण रूप से वो वैशाली की है। वैशाली का चुनाव बाद में होना है, लेकिन वैशाली की सांसद बीणा देवी बहुत तेजी से पाला बदल चुकी। पशुपति पारस के साथ चली गई थी, चिराग पासवान को धोखा दे दिया था, लेकिन अब वो पाला बदलकर चिराग पासवान के साथ आ गई, फोटो शूट कराया, इनके साथ बहुत नजदीकी भी दिखाई। लेकिन चिराग पासवान नजदीकी दिखाएं तब तो संभव नहीं है कि चिराग पासवान उस प्रतिघात को भूल जाएं जो इन लोगों ने किया था। ये बहुत गैर मुमकिन है कि चिराग पासवान सब कुछ भुला करके उनके साथ पुराना रिश्ता और पुराना प्रेम कायम कर ले। अब संभव नहीं लगता है। वहां से जो संभावना दिख रही है वैशाली से, वहां आपको बता देना चाहूंगा कि वैशाली अन्य जातियों के अलावा राजपूत और भूमिहार बहुल क्षेत्र रहा है और यहां से कभी जिस तरह से रघुवंश प्रसाद सिंह जीतते रहे हैं उसी तरह से और भी भूमिहार समाज के लोग भी, रघुनाथ पांडे का भी आसपास के क्षेत्रों में जलवा रहा है। अब रघुनाथ पांडे की पुत्र वधू विनीता विजय के नाम की चर्चा बहुत जोरों से चल रही है। वो कभी कांग्रेस में थी और अब चिराग से काफी उनकी निकटता बन गई है। विनीता विजय एक ऐसी प्रत्याशी हो सकती हैं जो चुनाव में काफी खर्चे करने में सक्षम हैं, तो यहां से लगता नहीं है कि वीणा देवी फिर प्रत्याशी हो पाएंगी, क्योंकि इसके साथ पेंच है और पेंच वही जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। चिराग पासवान के मन में जो खटका है, जो चाचा ने किया और जिस तरह से उस जमात में जाकर के इन सांसदों ने किया, वो चिराग भूल नहीं पा रहे हैं। इसलिए विनीता विजय की संभावना ज्यादा है। अब रही बात हाजीपुर सीट की, तो हाजीपुर से आप जान चुके हैं कि हाजीपुर सीट के लिए ही इतना बड़ा बखेड़ा हुआ और चाचा किनारे लग गए। चिराग पासवान यानी भतीजा विजय का डंका लहराने आगे चला आया। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान के अलावा वहां कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं होने वाला है। अब फिर अगर बात करें खगड़िया, जो पैतृक क्षेत्र है, जो पैतृक पृष्ठभूमि वाला और उस जनाधार से जुड़ा हुआ, रामविलास पासवान की विरासत से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, वहां से महबूब अली कैसर एक रजवाड़े खानदान के हैं और इनके साथ एक बड़ा जो सकारात्मक पक्ष है वो ये है
कि ये पैसे वाले हैं और पैसे का शुमार करना इनकी फितरत में है। ये चुनाव में आप तो जानते ही हैं कि अब चुनाव बड़ा खर्चीला होता है, वैसे में ये खर्च करने से बाज नहीं आएंगे और वहां से महमूद अली कैसर को फिर से प्रत्याशी बनाया जाना निश्चित सा हो गया है। अब एक और सीट है समस्तीपुर, जहां से रामविलास पासवान के तीसरे भाई रामचंद्र पासवान कभी सांसद हुआ करते, उनके निधन के बाद उनके पुत्र प्रिंस पासवान सांसद बने और प्रिंस भी चाचा के साथ चले गए थे, लेकिन चाचा जब कहीं के नहीं रहे उन्होंने पलटी मार दी और भाई चिराग पासवान के आगे आकर नाक रगड़ रहे हैं कि भैया गलती हो गई, माफ कर दो। लेकिन लगता नहीं है कि चिराग पासवान उन्हें माफ कर पाएंगे, क्योंकि उनके मन में जो मलाल है वो निकल नहीं पा रहा है। हाँ, वहां से होगा कौन प्रत्याशी, तो उसी प्रिंस पासवान की अपनी बहन वहां से हो सकती है प्रत्याशी। उसका नाम है, उसके पति वेद प्रकाश पासवान हैं और वो मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सेवा में हैं। वो वहां से प्रत्याशी इसलिए बन सकती है कि चिराग से उन्होंने बचपन से ही निकटता बना रखी है। उस बहन को चिराग प्रिंस के मुकाबले ज्यादा दुलारते हैं, इसलिए संभव है कि चिराग जहां से अपनी बहन को प्रत्याशी बनाए और जमुई में अपने बहनोई को प्रत्याशी बनाए। इस तरह से वो अपने चाचा के साथ जो प्रतिघात उन्होंने किया उसका मलाल भी निकाल लेंगे, उसका जवाब भी देंगे और नई इबारत लिखेंगे, जीत के नई हैट्रिक के लिए आगे बढ़ेंगे। देखना अब महत्वपूर्ण होगा कि बाकी महागठबंधन के प्रत्याशियों का गणित कैसे बनता है और जीत का हैट्रिक कितना आसान हो पाता है। तो आप देखिए और हम आपसे निवेदन करेंगे कि देखते रहिए, आपके साथ मेरी बात, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियोस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए। फिर मिलते हैं, किसी और विषय पर बात करेंगे, चुनावी विषय पर। नमस्कार।